मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाले में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज 26 जनवरी के दिन आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। तो बच्चों, आज हम लोग कल के पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अनंत मोलर चालकता पे बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसकी तरफ फोकस करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब प्रबल विद्युत अपघट्य होगा बच्चों, जब प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो उसके लिए डेल्टा एम का मान ग्राफ के द्वारा निकाला जा सकता है। कल हमने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरह से ग्राफ इनका बनाया जाएगा और ग्राफ की सहायता से हम अनंत मोलर चालकता का मान बच्चों निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, जरा देखिए। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं बच्चों, इनके लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता। ये पॉइंट बहुत ही मेजर है बच्चों कि लैम्डा एम इनफाइनाइट का जो मान है बच्चों, वो प्रबल के लिए तो काम करता है, लेकिन दुर्बल के लिए नहीं करता। अब सोचने वाली बात है कि दुर्बल के लिए क्यों नहीं करता। जब हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे कि एसिटिक अम्ल, जो कि एक दुर्बल अम्ल है, जो कि आप जानते हो, अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं बच्चों लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच, तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हम सांद्रता का मान कम करते जा रहे हैं, मोलर चालकता का मान बढ़ता जा रहा है। और ऐसे कंडीशन में जब हम ग्राफ इनका बनाते हैं बच्चों, तो इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रहा है, यानी एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ यहाँ नहीं मिल रहा है। अब अगर हम इस ग्राफ के इस पॉइंट को पीछे की तरफ यानी ऊपर की तरफ बढ़ाएं, तो यह रेखा इस ऊर्ध्वाधर रेखा को कहीं क्रॉस करते हुए नहीं दिखाई पड़ रही। यही कारण है कि दुर्बल के लिए हम अनंत मोलर चालकता का मान ग्राफ द्वारा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो फिर इस कठिनाई का समाधान किसने किया जानते हैं बच्चों? इस कठिनाई का समाधान किया कोल-राउस के नियम ने। अब प्रश्न उठता है कि कोल-राउस का नियम है क्या? तो बच्चों, कोल-राउस का नियम बहुत ही छोटा सा नियम है। इसमें इन्होंने ये कहा कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत मोलर चालकता निकालते हैं बच्चों, तो उसके विलयन में जो आयन होते हैं, माइनस और प्लस वाले जो आयन होते हैं बच्चों, उन आयनों की अनंत मोलर चालकता के योग पर इनका मान निर्भर करने लगता है। यही है कोल-राउस का नियम। यही है कोल-राउस का नियम। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यहाँ पर यही निकल रहा है कि जो कोल-राउस का नियम है बच्चों, वो बनाया गया है दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए। आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आज हम लोग अनंत मोलर चालकता का मान दुर्बल का कैसे निकालेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। जरा आप देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है लैम्डा इनफाइनाइट सोडियम क्लोराइड बराबर 125 है, लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर 400 है, लैम्डा इनफाइनाइट एसीटेट सोडियम एसीटेट 90 है। आपसे कह रहा है कि लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक अम्ल का मान ज्ञात करो। अब आप जानते हैं कि ये तीनों पदार्थ अपने आप में प्रबल हैं और ये नीचे वाला बच्चों दुर्बल है। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं बच्चों, उसके लिए हम कोल-राउस के नियम की सहायता लेते हैं। तो सोचने वाली बात यह है
कि जिस दुर्बल का आप अनंत मूलर चालकता निकालना चाहते हैं, यदि हम लोग इस दुर्बल के लिए हम कोलराउस के नियम की सहायता लें, तो हमारे सामने सूत्र क्या निकल के आता है? हमारे सामने बच्चों सूत्र निकल के आएगा लैम्डा CH3 COOH इनफाइनाइट बराबर लैम्डा एसीटेट आयन इनफाइनाइट प्लस लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट। कुछ ये फार्मूला निकल कर आपका आता है कोलराउस के नियमानुसार। तो इसको हम लोग बच्चों समीकरण 1 मान लेते हैं। इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मान कैसे निकाला जाता है, जबकि हमारे पास ऊपर ये मान 3 मान दिए गए हैं और तीनों अपने आप में क्या है बच्चों? प्रबल है। हम लोग इनकी सहायता से ये मान निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोलराउस नियम से हम इनका फार्मूला बना लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं बच्चों कि समीकरण 1 में आयन के रूप में क्या क्या मौजूद है। एसीटेट आयन और H प्लस आयन है, एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन है। तो एसीटेट आयन बच्चों आपको किस में मिलेगा? जरा देखिए, इसमें मिलेगा। एसीटेट आयन आपको इसमें मिलेगा और H प्लस आयन बच्चों आपको इसमें मिलेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 के दोनों आयन हमारे इन दोनों प्रबल यौगिकों के अंदर मौजूद हैं। तो आइए पहले हम लोग इन तीनों प्रबल का कोलराउस नियम से आयनन कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका लिखूं बच्चों तो क्या होगा? लैम्डा m लैम्डा सोडियम क्लोराइड इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा लैम्डा सोडियम आयन इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl आयन इनफाइनाइट। ये कहलाएगा बच्चों समीकरण 2। इसी तरह अगर मैं इनका लिखता हूं तो कुछ इस प्रकार से सूत्र बनेगा। इसको आप समीकरण 3 कर सकते हैं। फिर अगर इनके लिए लिखता हूं तो इस तरह से कोलराउस नियम की सहायता से हमने 4 समीकरण बना लिया। देख रहे हैं ना? क्या किया? पहले जिसका मान निकालना था उसको लिखा है, उसके बाद ऊपर के जो 3 प्रबल दिए गए थे उनका हमने कोलराउस नियम से लिख दिया, उनको समीकरण 2, 3, 4 बना दिया। अब हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि समीकरण 1 के दोनों आयन किस किस समीकरण में है, जरा आप ध्यान दो। तो एसीटेट आयन बच्चों समीकरण 4 में है और H प्लस आयन बच्चों समीकरण 3 में है। यानी अगर हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें तो हमको ये दोनों आयन एक साथ मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों कि समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर अब जोड़ने का अर्थ यह है कि आप लेफ्ट साइड में जो पद हैं उनको आपस में जोड़िए और राइट साइड में जो पद आपस में दिख रहा है बच्चों इनको आपस में आप जोड़ दीजिए। तो आइए पहले इनको जोड़ते हैं। तो हो जाएगा
इस तरह से बच्चों हमने समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें कुछ ये पद मिल रहा है। अब ये जो समीकरण आपको बच्चों मिला, आप ये देखो इसमें कि राइट साइड में कौन कौन से आयन ऐसे हैं जो इनके अलावा प्राप्त हुए हैं। ये दोनों आयन तो हमको चाहिए, तो ये दोनों आयन तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ में दो अन्य आयन आ गए, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यानी हमें ये दोनों आयन नहीं चाहिए। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों आयनों को यहाँ से समाप्त करना है। अब इसके लिए तरीका क्या है आपके पास, इसके लिए तरीका ये कि ये दोनों आयन जिस समीकरण में मौजूद हों उसको इसमें से घटा दो। अब आइए देखते हैं कि ये दोनों आयन किस समीकरण मौजूद है। क्या Cl माइनस और सोडियम प्लस इसमें है बच्चों? नहीं है, ठीक है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। तो किसमें है? इस समीकरण में है, यानी समीकरण 2 में है। किसमें है बच्चों? समीकरण 2 में है। तो आपको क्या करना है, इसे समीकरण 5 बना लेना है बच्चों, और समीकरण 5 में से 2 को घटा देना है। जब हम ऐसा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए बच्चों, समीकरण 5 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिलेगा बच्चों, जरा देखिए। 5 में से 2 को घटाना है, तो पहले समीकरण 5 का जो लेफ्ट साइड पद है उसको उतार लो। और इसमें से इसको घटा दो। फिर बराबर राइट साइड में आओ, राइट साइड में ये पूरा पद जैसे उतार लो। अब माइनस करके इनको उतार लो, इन दोनों को। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जब मैं समीकरण 5 में से 2 को घटाता हूं तो कुछ इस तरह का समीकरण हमारे सामने दिखाई पड़ता है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये पद इससे कट जाएगा बच्चों। इसी तरह से ये पद इससे कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास केवल इस समय जो पद बचा है वो कुछ इस प्रकार से है। केवल यही बचा हुआ है। अब जरा ऊपर देखो, क्या तुम्हारे पास इसका मान दिया है बच्चों? इसका मान कितना दिया, जरा ऊपर देखो, 400 दिया हुआ है, तो इसके नीचे 400 रखेंगे। अब समय आ गया है कि आप मान रख दीजिए, प्लस इसका मान बच्चों कितना दिया है, देखो 90 दिया हुआ है, तो 90 रख दो यहाँ इसके नीचे। माइनस लगा है, माइनस इसका मान बच्चों कितना दिया है, 125, तो इनका मान 125 रख दो। बराबर में देखो, इनकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह पे बच्चों हम लोग ये मान लिख सकते, ये पद लिख सकते हैं, इस पद को लिख सकते हैं। अब सोचो क्या होने वाला।
400 में 90 को जोड़ो, कितना हुआ बच्चों? 490 हुआ, माइनस 125 बराबर ये माना है। अब 490 में से 125 को घटा दो, तो यदि आप 490 में से 125 को घटाते हैं बच्चों तो क्या आएगा जरा देखिए। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ बच रहा है 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कितना आ रहा है? 365। कितना आ रहा है? 365। यहाँ से उधार ले गए 10, 10 में से 5 निकाल दिए, 5 बचा, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 निकाल दिए 6, 4 में से 1 घटा दिए 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास उत्तर देखो बच्चों कितना आ रहा है? 365 बराबर लैम्डा इनफाइनाइट। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने उपरोक्त पद का मान ज्ञात कर लिया। यही हमको निकालना था बच्चों, यहाँ देखो यही हमको निकालना था। अब इसका मान निकल के कितना आया है? 365, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग, अगर ये प्रश्न, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि आपको उस टाइप का एक प्रश्न समझाया जाए कैसे हल करना है बच्चों, ठीक है। ये 3 से 4 नंबर में आ सकता है, इसलिए आप प्लीज इस वीडियो को जब तक समझ नहीं आ रहा है 2 बार 3 बार रिवर्स करके देखिए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ जाएगा। मैंने प्रयास किया है सरल से सरल तरीके से इसको समझाने का, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ बच्चों अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।